Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एक इंजीनियर को कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जिसमें आप वो अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से वो एक बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको सक्सेसफुली रन करा सकते हैं, आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर। ये बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। या फिर हम बात करें कि कुछ भी कैपिटल आपने जोड़ के रखी है तो इस बिजनेस को स्मॉल इन्वेस्टमेंट में हम शुरू कर सकते हैं और इसको हम सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, आपकी डिमांड और सप्लाई कहाँ होगी, आप ब्रिक्स बनाने के बाद उसको कहाँ सप्लाई करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सप्लाई नहीं होगी, अगर आप सिर्फ बना रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन और ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरी करें, तब इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप हॉलो ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस के बारे में जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई बिजनेस। अगर आपको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है और आपने अच्छी तरीके से मार्केट को रिसर्च किया है, मार्केट सर्वे किया है कि वहाँ पे किस तरह की सामान की डिमांड है और किस तरह से आपने जो बिजनेस सोचा है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, वो बिजनेस वहाँ पे सक्सेसफुली कैसे रन हो सकता है, तो इस बिजनेस को भी आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, टीएमटी रॉड, वायर्स, नेल्स, पेंट, जितने भी आप हार्डवेयर आइटम भी रख सकते हैं। और इस बिजनेस को आप छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं और उसके बाद जब आप देखें कि आपकी डिमांड आपके एरिया में बढ़ रही है तो उस बिजनेस को आप धीरे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा शुरुआत करने के लिए एक बिजनेस को एक स्मॉल कैपिटल की जरूरत होती है। आप एक छोटे स्तर से एक बिजनेस को शुरुआत करिए, उसके बाद आप अपनी व्यवस्था अवस्था को देख के उस बिजनेस को आप स्केल अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट प्लांट बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और मार्केट रिसर्च करने के बाद कि इस बिजनेस की कितनी रिक्वायरमेंट है और डिमांड के हिसाब से इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है और सक्सेसफुली कैसे रन कराना है, ये आप अपने मार्केट रिसर्च के दौरान पता करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस के बारे में जिसका नाम है स्टार्ट ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके लिए जरूरी है आपने एज ए एम्प्लॉय बहुत सालों तक किसी कंपनी में काम किया है। सिविल इंजीनियरिंग की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी डिमांड्स होती हैं, आपने अच्छी तरीके से समझी हैं, आपने अपने लिंक्स बनाए हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हम शुरू करेंगे, उसमें किस तरह से लेबर को मैनेज करना है, लेबर सप्लाई को मैनेज करना है, एक कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हायर करना है, उस कॉन्ट्रैक्टर से सक्सेसफुली कैसे काम करवाना है, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन रन नहीं कर पाएगा। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज होना चाहिए कि कब किस काम को कैसे करना है और किसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों से बात करनी पड़ेगी, उनसे डील करना पड़ेगा। तो आपको डीलिंग करने की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आप किस तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट क्लीनिंग बिजनेस के बारे में। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेती हैं और उसमें साइट क्लीनिंग का भी एक पार्ट होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले साइट का क्लीन होना जरूरी है। तो उस साइट क्लीनिंग के पार्ट को आप एज ए प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उनको समय पे साइट क्लीन करवा के दे सकते हैं जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सके और आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के एक रेट बना के उनको दे सकते हैं और काम हो जाने के बाद आप अपना बिल बना के दे सकते हैं कि आपने कितना एरिया साफ किया है और पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका साइट क्लीनिंग का क्या रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस बिजनेस के बारे में। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको ऑटो कैड, रेविट और ई टाइप की नॉलेज अच्छी है तो आप इंटीरियर डिजाइनर्स का बिजनेस भी अच्छे लेवल पर शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन के द्वारा भी आप ये बिजनेस अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा ऑफिस या बहुत बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। आप घर से ही इस बिजनेस को फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं और जब आपका काम बढ़ने लगे या फिर आपकी डिमांड बढ़ने लगे तो उसके हिसाब से आप अपनी जगह का निर्धारण कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा ऑफिस अपना सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना बिजनेस अच्छे लेवल पर शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड सर्वे बिजनेस के बारे में। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके लैंड का सर्वे किया जाता है, तो आप सर्वेयर की टीम बना के इस बिजनेस को भी अच्छे तरीके से रन करा सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप ऑटो लेवल या थ्रेडोलाइट
या फिर टोटल स्टेशन के माध्यम से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप सर्वे का नॉलेज रखते हैं तो इस बिजनेस को खुद भी शुरू कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप एक टीम मैनेज कर सकते हैं जो लेवलिंग स्टाफ, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और थेड्रोलाइट जैसे इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से नॉलेज रखता हो, तो कैसे इस इंस्ट्रूमेंट पे कैसे काम करना है उसको पता हो। तो इस बिजनेस को भी आप एक टीम बना के मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन करा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को भी आप अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी कंपनी में पेंटिंग के काम को या फिर घर में पेंटिंग काम को एज ए कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसको समय पे पूरा करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, या आपको कब व्हाइट वॉश कराना है, कब पुट्टी करानी है, कब प्राइमर कराना है, पेंट के कितने कोट कराने हैं, पुट्टी के कितने कोट कराने हैं, पुट्टी कितना एरिया कवर करती है, एक पुट्टी का बैग कितना एरिया कवर करता है, व्हाइट सीमेंट कितना एरिया कवर करती है। ये बेसिक नॉलेज आपको अगर पेंटिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको होनी चाहिए, जिससे आपको अपना रेट बनाने में और काम कराने में आसानी होगी और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग प्रिपरेशन की। आप एज ए कंसल्टेंसी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को बैंक में लोन लेने के लिए वैल्यू असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर टेंडर भरने के लिए एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही लोगों को उनकी ड्राइंग के हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकाल के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे रन करा। नेक्स्ट हम बात करें रेडी मिक्स कंक्रीट बिजनेस के बारे में। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी शुरुआत में लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं कि आपने जो मटेरियल बनाया है उसकी सप्लाई कितनी है, और उसकी सप्लाई को देखते हुए धीरे धीरे इस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।